अच्छा सब कर देंगे। खाना बनाना आता तो आपको क्या लगता है मैं क्या जंगल में रहती थी? जंगल में तो नहीं रहती थी, लेकिन कैद तो थी ना। सलमान, अब फिर से वही बातें मत शुरू कर देना। ओके। अरे ये किस बात पे झगड़ रहे हो तुम दोनों? अरे किसी बात पे नहीं झगड़ा। मिनाल ने अपने भाई और भाभीियों को अचानक दावत पर बुलाया और कह रही है कि खाना भी मैं खुद पकाऊंगी। अरे नहीं भाई मिनाल, मैं तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करने दूंगी, समझी तुम? ओ बेटा, इसमें परेशानी क्या बात? उन्हें कहीं बाहर ले जाएंगे डिनर पे? बाहर? देखो मेरे ख्याल में तुम ऐसा करो, वेन्यू डिसाइड कर लो, उसके बाद फोन करके उन्हें बता दो कि जी फलानी जगह आ जाए। आज तो बड़ी अच्छी बात कही है आपने। अरे वाह, गुड आइडिया। देखा, हो गया ना मसला हल। बिला वजह परेशान हो रही। जी। वो आ गया घर लाला। आज आपको बहुत देर हो गई, 10 बज गए। हाँ, वो नसीरुद्दीन के पास था। जल्दी से खाना लगवाओ, भूख लगी है, सबको बुलवा लो। घर पर तो कोई नहीं है। क्या मतलब कोई नहीं? सब खाने पे बाहर गए। कौन सी खुशियां चढ़ी हैं? वो फहाम ने अपना घर खरीद लिया है। अपना बहुत ख्याल रखना मिनाल। और मिनाल, वहाँ जाकर फोन जरूर करना। वही आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। वापस आ जाएंगे। 1 महीना भी बहुत होता है। मिनाल, वहाँ जाके फोन लाजमी करना है। जरूर करूंगी भाभी। और फहाम भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक आपका नया से। अरे भाई, सारी दुआएं मिनाल के लिए होंगी या कुछ दुआएं मुझे भी मिलेगी? मैं भी तो सफर पे जा रहा हूँ मिनाल के साथ। भाई मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। चलें, अल्लाह हाफिज। देखा, सारी दुआएं खुद ले रही हैं। निकाल निकाल, चल भाई ने क्या मोबाइल कोई तो मदद करे। नमक लेकर आओ। नमक? आपका तो बीपी वैसे ही हाई रहता है ना? मैंने कहा ना, नमक लेकर आओ। आपने अभी तो चखा भी नहीं है, पहले चख तो लें। सुना नहीं तुमने? नमक लेकर आओ। जी। हेलो। काम हो गया आपका सरकार। कितनी? पूरी 3 गोलियां ठोकी हैं, वो भी सीने में। बचना नहीं चाहिए। अरे नहीं बचेगा सरकार, बलोच ने निशाना दिया और बलोच पे मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है।
बहुत देर हो गई, पता नहीं बच्चे कहाँ रह गए। आप जरा फोन करके पता कर लें। मैं खुद पता कर लेती हूँ। आफाक, मिनाल तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल। प्लीज आप फहाम का तो पूछ ले डॉक्टर से कि वो कैसा है। डॉक्टर साहब वो दोनों ठीक है ना? मिस्टर फहाम की हालत खतरे से बाहर है, अलबत्ता मिस्टर सलमान। क्या हुआ सलमान को डॉक्टर साहब? फौरी तौर पे अभी सर्जरी करने जा रहे हैं हम, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता सिवाय इसके के। बताइए ना डॉक्टर साहब, चुप क्यों हो गए आप? बताइए मेरा सलमान कैसा है? चांसेस ना होने के बराबर। घर से फोन है ना? तो बात कीजिए ना, अम्मा जान परेशान हो रही होंगी। मुझसे बात नहीं होगी तो तुम बात करो प्लीज। कुछ नहीं होगा हमारे सलमान को, कुछ नहीं होगा। हेलो, कहाँ रह गए हो तुम लोग? रात का 1 बजने वाला है, तुम लोगों का कहीं अता पता ही नहीं है। कब से फोन मिला रही हूँ मैं, कोई जवाब ही नहीं है तुम्हारे फोन से। वो अम्मा जान बस एक प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ? वो असल में परेशानी की कोई बात नहीं है, फहाम अब बिल्कुल ठीक है। क्या? फहाम? क्या हुआ है फहाम को? बोलती क्यों नहीं हो? क्या हुआ है अर्जुमन फहाम को? चुप क्यों हो? बताती क्यों नहीं हो? अर्जुमन सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस अम्मा जान कोई उससे मोबाइल छीनने के लिए आया और वो उससे लड़ पड़ा। अर्जुमन, अर्जुमन मेरा फहाम ठीक तो है ना? अर्जुमन तुम चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं हो? बताओ ना। वो अम्मा जान, फहाम को गोली लग गई है। क्या? मेरे फहाम को गोली लग गई? जी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरे फहाम को गोली लग गई? क्या ठीक तो है ना वो? क्या हुआ? फहाम को किसी ने गोली मार दी। आप चुप क्यों है? कुछ करते क्यों नहीं है? फहाम को किसी ने गोली मार दी। चले ना हॉस्पिटल, हमें हॉस्पिटल जाना है फौरन। चले प्लीज, जल्दी करें। चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? फहाम आके खोलिए। फाहम, फाहम, फाहम तुम ठीक हो? फाहम तुम मुझे सुन सकते हो? खुदा का शुक्र है सब ठीक है। सलमान का ऑपरेशन भी हो रहा है, मैं देख के आता हूँ। ये कैसा मकाफात अमल है? एन उस वक्त जब मैंने किसी की जान लेना चाही, मेरी ही बेटी को किसी ने निशाना बना दी। रजिया, रजिया बच्चों का ख्याल रखना, हम अभी आ रहे हैं। चलें, जल्दी चलें। नहीं, तुम जाओ, जाकर फोन पर मुझे बता देना। ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा है वो आपका, खून है आपका। ऐसे मौकों पर जिद नहीं निभाई जाती। क्या सोचेगा जब उसे पता चलेगा कि वो इस हाल में हॉस्पिटल में पड़ा था और
आप सब कुछ जानते हुए भी उसको देखने नहीं आए। और खून की जरूरत है। हमारे पास सिर्फ 2 बोतलें थी, दोनों लग गई। सिस्टर वो ब्लड ग्रुप क्या चाहिए आपको? AB नेगेटिव, और ये बहुत मुश्किल से मिलता है। जल्दी कीजिए क्योंकि आधे घंटे के अंदर खून लगना बहुत जरूरी है। कहाँ से मिलेगा ये ब्लड? हमने तो हर जगह पता कर लिया है मगर कहीं नहीं है। आप ही कुछ कीजिए, मगर जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए ना, आप चुप क्यों खड़े? मेरा सलमान इस वक्त तकलीफ में, जल्दी से कुछ कीजिए। सोचने दो। तुम्हें याद है वो सलमान ने एक लड़का था नोमान, उसको ब्लड दिया था। जी जी, उसका फोन नंबर चेक करता हूँ, शायद मेरे पास निकला है। क्या हुआ? बंद जा रहा है फोन। अंकल मैं करता हूँ, कुछ पूछता हूँ किसी से। गिव मी अ सेकंड। या मेरे मालिक मदद कर, अपनी मदद कर। क्या होगा? हेलो नोमान, मैं वहाब बोल रहा हूँ, सलमान का वालिद। हाँ बेटा, सलमान की हालत बहुत ख़राब है। हाँ, ही इज़ क्रिटिकल। बेटा क्या तुम हॉस्पिटल आ सकते हो? उसे ब्लड की ज़रूरत है बेटा। हाँ प्लीज़। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जीते रहो। क्या कह रहे हैं नोमान? नोमान आ रहा है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह मेरे सलमान को अपनी हिफाजत में रखना। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर। चलो 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 चलो। फहाम मेरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? बोलो ना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मामा जान, परेशान ना हो। आखिर ये सब कैसे हुआ? तुम लोग दावत खाने गए थे इन लोगों के साथ? जी अब्बाजान। कैसे हुआ ये सब? अब्बाजान वो हम लोग अपनी गाड़ियों की तरफ पहुंचे ही थे कि 2 बाइक वाले आ गए वहां पर। पहले उन्होंने सलमान को रोका। सलमान को देख के जब वहां पहुंचा तो उन्होंने सलमान पे फायर कर दिया और फिर फहाम पे भी गोली चला दी। ज़ाहिर तो ऐसे लग रहा था जैसे शायद मोबाइल वगैरह छीनने के लिए हैं, लेकिन इतनी गोलियां चलाई उन्होंने कि ऐसे लग रहा था जैसे सलमान को टारगेट कर रहे हैं वो लोग। पता नहीं कौन थे। होगा कोई दुश्मन। सलमान जिंदा है। सलमान, मुझे सलमान दिखाए। हमारा बेटा वो सांस ले रहा है। आप इसे झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे मुतमईन करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मुझसे झूठ मत बोले, मैंने देख लिया था सलमान को, उसकी हालत को मैंने देखा था। नहीं सांस ले रहा है वो।
मैं तुम्हें जिंदा नजर आ रहा हूँ, बस फिर समझ लो कि सलमान भी बच गया है। डॉक्टर उसका दोबारा ऑपरेशन कर रहे हैं। सच के हाँ, वो बच गया। सच कह रहे हैं बच गया, बच गया। जी सरकार, इतने रात पहर क्यों याद किया? दारा, तुमने मेरे बेटे को देखा? जी सरकार। और बलोच ने? बलोच ने? जब आप गांव आए थे तो बलोच भी वहीं था। उससे मेरे बेटे पर भी गोली चलाई है। क्या? आपके बेटे पे गोली चलाई? उसके सीने में गोली मारी है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं बलोच की नस्ल खत्म कर देता। कौन से बेटे पे गोली चलाई है? बड़े वाले या? फाहम पर गोली चलाई है उसने। सरकार, वो खैरियत से तो है ना? हाँ, वो ठीक है, और वो भी ठीक है जैसे ठीक नहीं होना चाहिए था। दारा, मैंने कहा था कि वो बचना नहीं चाहिए। मैं आ रहा हूं गांव। बलोच को मेरे सामने होना चाहिए। डॉक्टर साहब कैसा है? It's a miracle. Even I don't believe this. या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी सुन ली। या अल्लाह, अब आप रिलैक्स रहिए, इसे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत मुबारक डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। मेरे मालिक ने मेरी सुन ली। नहीं, बस आप लोग घर आ जाएं, मुझे डर लग रहा है बीबी जी। जी बीबी जी, वो दोनों सो रही हैं, मगर किसका फोन था? वो बीबी जी का फोन था अस्पताल से। कोई खबर? नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं। तो फिर इस तरह कांप क्यों रही हो? वो असल में मैं अकेली हूँ ना घर में, इसलिए। कोई खा नहीं जाएगा अगर अकेली हो तो। और अब तक क्यों जाग रही हो? मैं सो गई थी बच्चियों को सुला के। वो मेरी आँख खुली तो अचानक फोन बज रहा था, तो मैं फोन सुनने आई थी। आप जी, ये कांपना बंद करो। मैं किसी काम से जा रहा हूँ, कल वापस आऊंगा। किसी का फोन आए तो बता देना। जी अच्छा जी। हेलो हेलो हेलो, क्या बात है रजिया, बोलो। आप मिनाल बीबी बात कर रही हैं? हाँ रजिया, मैं मिनाल बोल रही हूँ। सब खैरियत तो है ना? बेगम साहिबा, मेरी तो टांगे कांप रही हैं। क्यों रजिया, हुआ क्या है? वो आपके शोहर को गोलियां लगी है ना? हाँ, क्यों? वो अभी मैंने बड़े साहब जी को किसी से बात करते हुए सुना था फोन पर। क्या बात कर रहे थे, बताओ भी। वो किसी से कह रहे थे कि आपके जो शोहर पे गोलियां चली हैं वो उन्होंने ही चलवाई हैं। क्या? बाबा जान ने? तो तुमने खुद सुना ये सब कुछ? जी तुमने किसी को भी नहीं बताना। तुम मेरी बात कान खोल के सुन रही हो? तुमने ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। जी बेहतर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हें कसम है रजिया, तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी है। मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ।
जी। तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे बता आखिर हुआ क्या है? अभी जान, अब ये तो जानती है ना बाबा जान ने कितनी बेइज्जती की थी सलमान की और उसके पेरेंट्स की जब वो मेरा रिश्ता लेने के लिए हमारे घर आए थे। सलमान बाबा जान से इस चीज का बदला लेना चाहता था और ये मैं ही जानती हूँ कि मैंने सलमान को किस तरह से रोक रखा था। अगर ये बात सलमान को पता चल गई है तो मैं उसे अब नहीं रोक पाऊंगी बाबा जान से उलझने से। मिनाल मुझे खुल के बताओ आखिर बात क्या है? अभी जान, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये कोई हादसा नहीं था। बाबा जान ने किसी को भेजा था सलमान को जान से मार देने के लिए। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? अभी जान, ये बात अभी किसी को नहीं पता और अगर ये बात सलमान को पता चल गई तो या तो फिर सलमान जिंदा रहेगा या फिर बाबा जान। मैं ये तो जानती हूँ कि ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे ना, लेकिन ये बात मेरे अलावा रजिया को पता है। अम्मी जान, ये आपके ऊपर है कि आपने उसको कैसे रोकना है। बस आपने उसके कहने की ये बात किसी को ना बताए, किसी को भी। और मेरी एक बात और सुन, बाबा जान से इस वक्त जितनी मुझे नफरत हो रही है इसका अंदाजा तो मैं खुद भी नहीं लगा पा रही। बता देना उन्हें। और एक और बात, अगर मेरे सलमान को कुछ भी हुआ ना तो बाबा जान से खून का रिश्ता तो मैं पहले ही खत्म कर चुकी हूं। उनका खून भी मैं अपने हाथों से ही बहाऊंगी। बता देना उन्हें। रजिया, रजिया, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं बीबी जी, बस वो ऐसे ही, कुछ भी नहीं। बच्चियां कहाँ है? वो तो कमरे में है अपने। तुमने फोन किया था ना, क्या बात है, क्यों घबराई हुई हो? नहीं, वो मैं अकेली थी ना घर में, तो इसलिए घबरा गई थी, कोई भी नहीं था। उफ मेरे खुदाया। अच्छा मुझे ये बताओ, बाबा जान किधर है? वो तो सुबह सुबह चले गए, कहकर गए थे कुछ काम है, शाम तक वापस आ जाएंगे। रजिया की बच्ची, तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे इस फोन कॉल की वजह से हम कितना परेशान हुए? इतनी सी बात के लिए तुमने। गलती होगी बीबी जी, माफ कर दें। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन तुम जाकर अम्मा जान को अभी फोन करो, वो बेचारी वहां पर बहुत परेशान हो गई थी। उनको जाके बताओ कि सब खैरियत है और ये भी बता देना कि आफाक ने हमें यहाँ छोड़ दिया। जाओ चलो। जी ठीक है। जी पागल है ये लड़की। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो चल के बच्चों को देखते हैं। अब आपके मरीज को होश आ गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं लेकिन ज्यादा मरीज से बात मत कीजिएगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। सलमान, सलमान मेरी जान, ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया मेरे बेटे? शुक्र है मेरे बेटे को होश आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मिनाल, जी हमारा बोले। हमारा हनीमून हॉस्पिटल में लिखा था। सलमान, आपको ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, आपको मजाक सूझ रहा है। मेरे ख्याल में इसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलो सजना, चलते हैं। अरे मुझे छिपा के देख तो लेने दे मेरे बच्चे को। अरे भाई, घर जाके अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है?
चलो अभी चलते हैं। तूने मुझ पे रहम किया। आराम करना बेटा। मिनाल, तुम प्लीज यहीं रुको। मिनाल रुक जाओ बेटा तुम यहाँ, लेकिन देखो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, चलिए भाई चलिए। एक बात बताओ, पूछे। अगर मैं मर जाता तो? सलमान प्लीज, अगर अब आपने ऐसी बात की ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तुम चली गई तो मैं वाकई मर जाऊंगा। प्लीज सलमान, बस कर दे। I'm so sorry. I'm so sorry. अरे चौधरी साहब, आप एक छोटा सा काम कहा था, छोटा सा काम कहा था पूरी प्लानिंग के साथ, और कमबख्त तूने सारा गड़बड़ कर दिया। जिसे मारना है वो जिंदा है और मेरे बेटे को निशाना बना दिया। जी चाहता है तुझे गोली मारकर यही ढेर कर दूं। सरकार, गलती हो गई मुझसे। वो अचानक फाहम साहब सामने आ गए। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं तेरा पूरा खानदान खत्म कर देता। सरकार, बोला ना, गलती हो गई हमसे। बलोच, अपनी आवाज और नजरें नीचे रख के बात कर। ये मेरे और मेरे बड़ों के मोहसिन है। तेरी गलती से अगर फाहम को कुछ हो जाता तो फिर किसने देखना था कि तेरी गलती है कि नहीं? मुझे एक मौका और दे दे सरकार। क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा एक और मौका लेकर? वादा करता हूँ सरकार, इस बार नहीं बचेगा वो। अपनी सूरत लेके दफा हो जाए यहाँ से। पुलिस वैसे ही ढूंढ रही है। एक लुटेरा 6 गोलियां नहीं चलाता। उन्हें शक हो गया है कि जरूर टारगेट किया है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करी थी सरकार, इसीलिए पूरी 6 गोलियां चलाई थी। एक गोली अगर उसके सर में मार दी होती ना तो काम हो गया होता। इतना भरोसा तुझ पे था बलोच, इतना किसी पे नहीं था। अब जा यहां से, जब तेरी जरूरत होगी तो तुझे बुला लेंगे। सरकार, बड़ी माजरत चाहता हूं, अब आप हुक्म करें, करना क्या है? अगर दोबारा ऐसा हमला हुआ तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाएगा और फिर मुझ तक पहुंचने में उनको कोई देर नहीं लगेगी। वैसे ये बंदा है कौन सरकार, और क्या किया है इसने? दुश्मन है मेरा, दुश्मन। मेरा सर झुकाना चाहता है, लेकिन मैं इसको जमीन में दफन कर दूंगा। मेरे ख्याल में आप लोगों को घर जाना चाहिए। जाइए, जाके रेस्ट कीजिए। अम्मा जान, ईमान की कंडीशन ऐसी नहीं कि वो यहाँ पे रुके, उसे भी प्लीज घर ले जाइए। बेटा फाहम का ख्याल रखना। अम्मा जान, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। समीना, अब सलमान की तबीयत कैसी है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब तो हालत काफी बेहतर है और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अब खतरे की कोई बात नहीं है। बेटा, मैं तो सलमान से मिली भी नहीं। बेटा तुम ऐसा करो, इन्हें सलमान से मिलवा दो। वहां मिनाल अंदर है, जरा एहतियात से, ज्यादा बातचीत नहीं करनी है।
तबीयत उसकी ठीक नहीं है अभी इतनी। हम जी मैं मिलवा देता हूँ। चलिए मचा। कैसे हो सलमान? बहुत खिदमत हो रही है। हाँ सलमान बेटा, बेहतर फील कर रहे हो ना? अल्लाह का शुक्र है कि मुसीबत टल गई। अपना सदका दिला देना। अच्छा अब मैं चलती हूँ बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा बात करने से मना किया है, वरना मैं तुम्हारे पास बैठती बहुत सारी बातें भी करती। चले मजा। मिनाल बेटा, एक मर्तबा गले मिल लो मुझसे। पता नहीं इस जिंदगी में दोबारा मुलाकात हो या ना। अम्मी जान, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं या तो खुद गर्ज हूं या अपनी फितरत से मजबूर हूं। सबके दुख देखती हूँ, आप भी सहती हूँ, लेकिन किसी के लिए कुछ कर नहीं सकती। माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। क्या बात है, ऐसा क्यों देख रही हो? कहाँ गए थे आप? वाह, 32 साल बाद आज पहली दफा तुम ऐसा सवाल कर रही हो। खैरियत है? अफसोस तो रोज ही होता है, लेकिन 32 सालों में पहली दफा अपना गुस्सा दिखा रही हूँ आपको। क्या मतलब? आज तक आप मिनाल से नफरत करते आए हैं ना, आज मिनाल को आपसे नफरत हो गई है, क्योंकि वो जान चुकी है कि आपने सलमान को मारने की कोशिश की है। क्या बकवास कर रही हो? क्या ये सच नहीं है? उसे किसने बताया? मैं नहीं जानती, लेकिन ये सच है ना? हाँ, ये सच है। ऐसा फिर होगा और मैं देखता हूँ वो क्या कर लेती है, अपनी नफरत कैसे दिखाती है। खुदा का खौफ कीजिए, बेटी है वो आपकी। इसीलिए नफरत है उससे मुझे। कोई शक है तुम्हें? बेटों से भी कोई खास मोहब्बत नहीं है आपको, और ना ही उनको है आपसे। बस, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहना तो मेरा हक बनता है, इससे पहले कि मैं भी आपसे नफरत करने लगूं। खुदा के लिए बदल लीजिए अपने आप को। तुम्हारे दिल में जो आता है तुम करके देख लो, और अब देखो मैं क्या करता हूं। या खुदाया, या अल्लाह मैं क्या करूं, या अल्लाह मैं क्या करूं, या अल्लाह क्या होगा, कैसे समझाऊं मैं इन्हें, कैसे समझाऊं मैं? मुझे भी खुदा